पटना से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंडी गठबंधन महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। तो इंडी महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको पटना से बता रहे हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है। बैठक में दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी मौजूद हैं। इसके अलावा मदन मोहन झा भी बैठक में मौजूद हैं। बिहार की राजधानी पटना से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडी महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं या क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। अस्मित सिन्हा द्वारा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्मित, जरा बताएं क्या जानकारी मिल रही है, अंदरूनी खाने क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो बैठक वहां जारी है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है इंडिया महागठबंधन की। नहीं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। ये तीसरी बैठक है प्रीति, और आज तेजस्वी यादव इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही साथ बिहार कांग्रेस के और जो महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सभी इस बैठक में मौजूद है। हालांकि बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर बिहार कांग्रेस प्रभारी हो कृष्णा लवारू, ये सब बैठक में काफी देर बाद पहुंचे, लेकिन तेजस्वी उसके पहले ही बैठक पे पहुंच चुके थे। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने पर भी मंथन ये लगातार चल ही रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ही पिछले दफे भी ये कहा था कि जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, वो लोग बेवकूफ हैं। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव भले ही खुल के नहीं कह रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होने जा रहे हैं। साथ ही साथ सीटों पर मंथन चल रहा है, क्योंकि इस समय वीआईपी भी उनकी सहयोगी पार्टी है महागठबंधन की, तो कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी इस पर भी बात विचार किया जा रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि पशुपति पारस भी एक बहुत बड़े फैक्टर होने जा रहे हैं इस बार महागठबंधन में। उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा था और इस बार वो चूंकि अभी तक उन्होंने ये कहा है कि वो आगे आने वाले फैसला में समय तय करेंगे अगर उन्हें उचित सीट मिलेगा तो इस बैठक में ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि क्या पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। और तमाम जो सहमति है, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। कृष्णा लवारू ने पिछले ही बैठक में ये जानकारी दी थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है जिसका नेतृत्व खुद तेजस्वी करेंगे। तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं महागठबंधन के तौर पर नेता के तौर पर चुन लिया गया है लगभग, और उसी पर मंथन हो रहा है। औपचारिक घोषणा तो क्या औपचारिक घोषणा हो जाएगी? यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी अस्मित, तो क्या इसका आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए प्रीति, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बैठकों का दौर शुरू हुआ है बिहार में और अभी एक दो बैठकें और होंगी, उसमें ये तय हो पाएगा। और पहले से ही तेजस्वी हो या फिर बिहार के कांग्रेस प्रभारी हो, उन्होंने ये कहा है कि अभी हम तेजस्वी यादव को या फिर किसी तरह से महागठबंधन का सीएम फेस को लेकर के कोई औपचारिक घोषणा नहीं करेंगे। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, लेकिन घोषणा आज हो जाएगी ये बिल्कुल संभव मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी और बैठक होगा और उस बैठक में कई मंथन चलेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई है वो कैसे एक दूसरे से समन्वय बना करके सीटों पर बातचीत, ये तमाम बातें होंगी। औपचारिक घोषणा आज हो जाना ये कह पाना भी मुश्किल है प्रीति। बिल्कुल, इतने जल्दी तो ऐलान भी नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि किस तरीके से बिहार की राजनीति और वहाँ पर जिस तरीके से गर्माहट नजर आती है वो एक अलग ही होती है। और ख़ासतौर पर अब तो भाई चुनाव भी बेहद करीब है, तो सबकी नज़रें बिहार पर आके टिक गई है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।